गांव में पहुंचा तो बेड पर बैठा एक बच्चा पढ़ रहा था। उसने पूछा तुम किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो? उसने कहा कि सर आईएएस बनना चाहता हूँ। सर 18 घंटे पढ़ने वाले का सिलेक्शन नहीं होता, उस हिसाब से तो मैं 6-7 घंटे पढ़ता हूँ, मेरा सिलेक्शन कैसे होगा? मैं डीएम कैसे बन पाऊंगा? मैं पीसीएस कैसे बन पाऊंगा? लाखों स्टूडेंट आज परेशान है इसी बात को लेकर कि लोग 18 घंटे बैठकर लाइब्रेरी में पूरा दिन बैठे रहते हैं, दिन रात एक कर देते हैं, उनका सिलेक्शन आज तक अभी नहीं हुआ। 7-8 साल बीत गए तो आपका कैसे होगा? अरे आप उस हिसाब से तो कुछ पढ़ते ही नहीं हो। यही भ्रम बच्चों के अंदर आज डाला जा रहा है और इसी कारण से जो बच्चे कर सकते थे, जो वो बन सकते थे, वो भी नहीं बन पा रहे हैं कि रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आपके अंदर डाल दी गई है, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, और ये इन्फॉर्मेशन आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही है। उस इन्फॉर्मेशन को आज आपको निकालना पड़ेगा, राइट इन्फॉर्मेशन को डालना पड़ेगा जिससे आप आगे बढ़ सको। ये इन्फॉर्मेशन ही एक ऐसी चीज़ होती है जो एक अच्छे खासे इंसान के अंदर जहर भी पैदा कर सकती है। इसीलिए रॉन्ग इन्फॉर्मेशन से आप दूरी बनाकर चलिए। यूट्यूब पर पढ़ाने वाले आज हज़ारों टीचर हैं, आप सबकी बातें सुन रहे हो, सबकी बातें अच्छी भी लग रही हैं और सही भी लग रही हैं, पर आप क्या कर पा रहे हो? आप सब भूल जा रहे हो, सब देखते हो, सब भूल जाते हो, कर कुछ नहीं पा रहे हो। तो इसका रीज़न क्या है? क्या रीज़न हो सकता है कि हम एक रास्ते पर नहीं चल पा रहे हैं? क्या रीज़न हो सकता है कि हम एक जगह पर टिक नहीं पा रहे हैं? हम भटक जा रहे हैं, हम डामाडोल हैं, हम कभी इधर जाते हैं, उधर जाते हैं। इंडिया में आईएएस की तैयारी कराने वाले सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट अगर है, देखा जाए वैसे तो 2-3 आते हैं, पर विकास दिव्यकीर्ति सर का है दृष्टि आईएएस, तो सबसे बड़ा कोचिंग सेंटर है। तो वो स्वयं कहते हैं कि 18 घंटे पढ़ने का मतलब क्या हुआ? हम कोई रोबोट नहीं हैं और ना ही इतने घंटे पढ़ने की ज़रूरत हमें है। 18 घंटे पढ़ने का मतलब क्या हुआ जानते हो आप? 1 घंटे की कंसंट्रेशन पावर को आप जानते हो? 1 घंटा फोकस अगर आप हो जाओ ना तो उससे 2 घंटे का आउटपुट निकल सकता है। अब ये कैसी बात हो गई? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि 2 घंटे 3 घंटे का आउटपुट आपका 4-5 घंटे का होना चाहिए। इसे कहते हैं पावर ऑफ प्रोडक्टिविटी। और ध्यान देना, जिस दिन आप प्रोडक्टिविटी पर ध्यान देने लगोगे, ना कि घंटा बैठकर गिन रहे हो कि 4 घंटा 5 घंटा हो गया, प्रोडक्टिविटी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और ये आती है कॉन्सेंट्रेशन से। जितना ज़्यादा आप फोकस करने में माहिर और कंसंट्रेशन को पावर इसको जान जाओगे, उस दिन आपकी पढ़ाई नेक्स्ट लेवल की हो जाने लगेगी। नेक्स्ट लेवल की पढ़ाई कर पाओगे आप, ना कि घंटा। घंटा मैटर नहीं करता है, मैटर क्या करता है? प्रोडक्टिविटी। कि 2 घंटे की पढ़ाई हमने आज की है तो उससे हम 3 घंटे का आउटपुट कैसे निकाल सकते हैं? इसे कहते हैं कंसंट्रेशन की पावर, इसे कहते हैं असली पढ़ाई। तो ये तो क्लियर हो गया कि 18 घंटा हमको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बड़ी से बड़ी तैयारी को आप 6-7 घंटे पढ़कर उसको कवर कर सकते हो। बस एक चीज़ को यहाँ पर ध्यान रखना होता है कि डे 1 से आपकी पढ़ाई स्टार्ट हो जानी चाहिए 5-6 घंटे की। और उसके लिए ज़रूरी है कि अपने अंदर की डिस्ट्रैक्शन नहीं आने देना। सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन आज के ज़माने में मोबाइल फ़ोन, इसको दूर रखकर आपको सेल्फ डिसिप्लिन बरकरार रखना होगा। वो भी जितने महीने की आपकी प्रिपरेशन होने वाली है, जैसे 7 महीने 8 महीने की प्रिपरेशन है, तो उसमें डे 1 से लेकर डे लास्ट तक आपको सेल्फ डिसिप्लिन बरकरार रखना पड़ेगा। और ये किसी टीचर की लाइबिलिटी नहीं है, ये स्वयं की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि सेल्फ डिसिप्लिन में हमको स्वयं रहना पड़ेगा। हम 18 घंटे की स्टडी को 6 घंटे में कैसे कवर कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल ये हो सकता है। बस उसके लिए 2-3 चीज़ों को आप ध्यान में रखिए, जो कि इसी वीडियो में बताने आया हूँ। पहला पॉइंट है फोकस ऑन टास्क नॉट आवर। घंटा कभी नहीं गिनना है कि अब हमारी पढ़ाई स्टार्ट हो चुकी है, हम घंटा 1 घंटा हमको हो गया, 2 घंटा हो गया, 3 घंटा, इससे खुश मत होइए। आप ये देखिए कि उस पढ़ाई से कितना आउटपुट आप निकाल पा रहे हो। यानी आपको अपने टास्क पर, अपने पर्टिकुलर टॉपिक पर ध्यान देना है कि इस टॉपिक को शुरुआत में आपको समय ले सकता है। जैसे कि आपने कोई टॉपिक नहीं पढ़ा है तो उसमें आपको समय लगेगा समझने में, पढ़ने में 2-3 बार प्रयास करना पड़ेगा, तब जाकर वो समझ में आएगा। धीरे धीरे आपका टाइम कम लगेगा। नेक्स्ट पॉइंट है बी प्रोडक्टिव वर्क नॉट मल्टीटास्किंग। डू वन थिंग। केवल एक समय में केवल एक काम पर फोकस होना चाहिए। आज सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है हमारा मोबाइल फ़ोन। इससे तो दूरी आपको बनानी ही पड़ेगी, बिल्कुल बनानी पड़ेगी, अपने से दूर करना ही पड़ेगा। त्याग की भावना आपके अंदर लानी ही पड़ेगी। बिना त्याग के कोई व्यक्ति महान नहीं बना है, ना बनता है। त्याग सबसे ज़्यादा जरूरी है। और अगली चीज़ है कॉन्सेंट्रेशन इज पावर। जी हाँ, अपने आप का एक ऐसा रूम आपको तैयार करना पड़ेगा, डोंट डिस्टर्ब का रूम, जिसमें आपको कोई डिस्टर्ब ना कर सके। कंसंट्रेशन की पावर को बढ़ाना इतना आसान नहीं होता। मैंने कहा कि धीरे धीरे बढ़ता है। आप जब भी पढ़ने जाएं उसके लिए एक माहौल बनाना पड़ता है। हर चीज़ का माहौल पहले बनता है, फिर पढ़ाई हो पाती है। आपने देखा होगा बारिश जब तक नहीं होती है उसके पहले कितना मौसम बनता है। आपको लगता है अब बारिश होगी, अब होगी, अब होगी, लेकिन बरसता ही नहीं, यानी बहुत मौसम बनता है तब जाकर बारिश होती है। वैसे आप एक अलग अपना रूम सेट करिए, वरना लाइब्रेरी चले जाइए जहाँ पर माहौल ऑलरेडी बना हुआ होता है। इससे क्या होगा? आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से हो पाएगी।
कुर्सी टेबल का इस्तेमाल अधिक से अधिक करना, ना कि बिस्तर पर पड़े पड़े पढ़ना। ये सब बात आप जानते हो, ठीक है। तो इससे हमारा कंसंट्रेशन पावर इंक्रीज होगा। अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है सबसे ज़्यादा कि केयर योर बॉडी। अपनी बॉडी को आप समझिए कि हमारा शरीर किस तरह काम करता है, कब ज़्यादा एक्टिव रहता है, कब इनएक्टिव रहता है, कब हम अच्छे से पढ़ पाते हैं, हमारा ध्यान कब लग पाता है। आपका ध्यान होना चाहिए अधिक से अधिक पढ़ना। और अपनी बॉडी, मैं एक बात कहूँगा कि आपकी बॉडी सही नहीं है तो आप सही से पढ़ाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट अगर देखा जाए तो आपका शरीर है, यानी शरीर नहीं स्वस्थ शरीर। हेल्थ इज वेल्थ। अपने शरीर का विशेष रूप से ध्यान रखिए अगर आपको लंबी पढ़ाई करनी है तो। फाइनली कंक्लूजन इस वीडियो का यही है कि 18 घंटे 17 घंटे पर ध्यान ना देकर आप ये ध्यान दीजिए कि हम कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट कैसे निकाल सकते हैं। बस यही रूल है। और वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।